हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंस एपी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पर लेनी थी, वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ऑलराइट, हम थोड़ा चार्ट को एक्सपांड कर लेते हैं। हमें पता है कि मार्केट यहाँ पे BA10 में था, ट्रेडिंग रेंज में जाता है, उसके बाद फिर उसका बुल ब्रेकआउट होता है। बुल ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ऊपर ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है, मार्केट सडनली ब्रेक करता है। यहाँ पे हमें MTR मिलता है 10 बार्स 20 लेग्स साइडवेज टू अप। तो उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आता है। ये प्राइजेक्शन हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, या फिर दूसरा और एक ये हो सकता है कि मार्केट बुल ट्रेंड में है। तो हम इसे बुल ट्रेंड कैसे कह सकते हैं? तो हम इसे बुल ट्रेंड इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये हो सकता है कि यहाँ पे हायर हाइज बने थे, मार्केट यहाँ पे हाई के पास ओपन हुआ था, तो मार्केट ब्रॉड बुल चैनल में हो सकता है। ब्रॉड बुल चैनल एक टाइप की ट्रेडिंग रेंज ही होती है, जो यही डिफरेंस होता है कि दैट इज टिल्टेड अप। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से मार्केट रैली करें और हाई टेस्ट करें। अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है? तो हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये एक ब्रेकआउट पॉइंट है, जहाँ से मार्केट ने स्ट्रांगली ब्रेक किया था। अब जब मार्केट यहाँ पे दो स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, यहाँ पे बुल ब्रेकआउट हुआ था। बुल ब्रेकआउट में बुल ब्रेकआउट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर गैप ओपन होता है मार्केट, तो मैं उसे बुल बार ही मैं ऐसा समझता हूँ कि यहाँ से एक बुल बार बनाए। आपको भी वैसे ही देखना है गैप को, कि ऐसा मान लीजिए ऐसा एक बुल बार है यहाँ पे एक बुल बार बना था। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आया, ऐसा लग रहा है जैसे कि गैप अप सस्टेन नहीं हो रहा। उसके बाद फिर एक बियर बार आता है। क्या ये दो बियर बार्स के बाद हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि हाँ मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट है, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, एटलीस्ट एक लेग आ सकता है, या फिर यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट ब्रेक कर सकता है? हमारे लिए अगर इमीडिएटली सपोर्ट क्या है यहाँ पे, तो ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट हमारे लिए बहुत नज़दीक है, इसलिए अभी भी यहाँ पे सेल करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। मैं ये नहीं अभी समझ रहा हूँ कि मार्केट अभी भी ऑलवेज इन शॉर्ट है, और जैसे मैंने बताया ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट कोई ब्रॉड बुल चैनल में है। देखिए, ब्रॉड बुल चैनल का इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मार्केट एक ही बार में यहाँ पे आ रहा है, 2-3 बार्स में यहाँ पे आ रहा है, दो चार बार्स में ऊपर जा रहा है। अगर हाइयर टाइम फ्रेम है, हाइयर टाइम फ्रेम पे अगर क्लियर ये बार हो, चलिए हम स्विच कर लेते हैं, हाइयर टाइम फ्रेम भी देखते हैं उस पर मार्केट कैसे दिखता है, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। ऑलराइट, देखिए अब ये भी हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए, उसके बाद फिर मार्केट रैली करे और ये हाई टेस्ट हो। पर हाई टेस्ट होने के लिए अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यूजुअली टाइम फ्रेम स्विच ना करो। ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री कर सकते हैं, पर बेटर ये है या बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इसी टाइम फ्रेम पे आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपको कोई पैटर्न बने, जिसके बाद फिर आप बाय करने के लिए सोचो। तो यहाँ पे हमें कोई बाय सिग्नल बार चाहिए था, तब हम बाय करने के लिए सोचते हैं। यूजुअली अगर ये चैनल है, चैनल को कंफर्म करने के लिए एटलीस्ट हमें यहाँ पे एक लेग चाहिए, सेकंड देखिए यहाँ पे एक लेग चाहिए, फिर सेकंड लेग चाहिए, फिर यहाँ पे एक सेल ऑफ है, पुल बैक है, फिर सेल ऑफ है, फिर पुल बैक है। अगर ऐसे होता तो फिर हम मान लेते कि यहाँ पे चैनल है। अभी ये मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, तो ये ज़रूर हो सकता है कि जो भी पुल बैक है वो माइनर आए और उसके बाद फिर एक सेल ऑफ आए। तो यहाँ पे अगर चैनल होता तो ये 50% में हमारे लिए बाय जोन होता। तो यहाँ पे अगर कोई पैटर्न बनता तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं। तो ये पैटर्न पे यहाँ पे कोई बाय बन नहीं रहा है, तो अगर ये पैटर्न देखते हैं तो हम यहाँ पे बाय बन कहाँ रहा है। फिर देखिए, अगर आपको यहाँ ये पैटर्न देख के अगर यहाँ पे आपको कहीं भी बाय करना है, क्या हमारे यहाँ पे कोई सेल बन रहा है? चल, ये पैटर्न बहुत छोटा है तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर बाय होता, हमारे लिए बाय तो नहीं बन रहा, ये हमारे लिए बाय जोन था, पर ये जबकि मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट नीचे आ सकता है। क्या हम यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर बाय ले सकते हैं? तो नहीं लेना है, इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर सकता है। फॉलोअप देखना है, क्या कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रांग बियर बार से तो नहीं है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा चुका है, पुल बैक दे चुका है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। क्या यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रांग बियर बार से? नहीं है, यहाँ पे ये बियर बार है। अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट
इसके नीचे ये जो हमारे लिए सपोर्ट लाइन थी, इसके नीचे मार्केट ब्रेक कर रहा है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है। तो अगर आपको बाई करना है तो ये हमारे लिए यहाँ पे देखिए, ये एक हमारे लिए टारगेट हो सकता है। अगर आपको बाई करना है तो यहाँ पे बाई करना था, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस यूज़ करना था, तो ये एक रीज़नेबल बाय होता, क्योंकि इसके नीचे वीक है तो यहाँ पे ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ से बाइंग आई है, तो यहाँ पे ये पूरे पैटर्न में अगर कोई रीज़नेबल सेल मुझे लगता है यहाँ पे सेल कर सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं सेल करना है। ये स्ट्रॉन्ग बुल बार है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे है, यहाँ से रैली करें तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमें क्लियरिटी है तो हम यहाँ पे बाई करते हैं। पर हायर टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड बहुत कम मिलते हैं, इसलिए बेटर ये है कि आप 15 मिनट्स का, अगर आपको लार्जर टाइम फ्रेम यूज़ करना है और इंटरडे ट्रेड करो तो 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर लो। तो अभी हम फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। मैंने लगता है इतने सारे लाइंस ड्रॉ करके पूरा लुक ख़राब कर दिया ऐसा लग रहा है। एनीवे, तो मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर जैसे मैंने बताया यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। जब बार फॉर्म हो रहा है तब हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, पेशेंस रखिए। नहीं पता कि मार्केट के यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, ले भी सकता है, क्या मार्केट यहाँ से ब्रेक कर सकता है, ब्रेक भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें कोई क्लियरिटी नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट स्ट्रांगली, ये भी हो सकता है मार्केट स्ट्रांगली यहाँ से ब्रेक करता जाए, तो हमें स्टॉप लॉस भी पता नहीं है। इसलिए जब ऐसे बार्स फॉर्म हो रहे हैं तो बेटर ये है कि आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ना लो। उसके बाद डिसअपॉइंटमेंट है, बियर बार है, साइडवेज जा रहा है मार्केट, क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाँ मार्केट अब रैली कर सकता है यहाँ से, क्योंकि मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, यहाँ पे 2 बियर बार से फिर बुल बार है, फिर बियर बार, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर से बियर बार है। अब उसके बाद क्या हम बाय कर सकते हैं, क्या यहाँ पे हम, ऑलराइट, हम सी का चार्ट देख लेते हैं। हम 50, ओके ठीक है, ये एट द ओके इन द मनी है, दैट इज़ फाइन। अब क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? पहली बात तो ये कि एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि यहाँ से बाइंग आई थी तो यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए, डोजी या जो भी बार हैं, ताकि हम फिर वो वहाँ पे बाय करते हो, यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। तो कोई पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है, भले मार्केट हमारे डायरेक्शन में गया है, पर यहाँ पे बाय करने में कोई भी मुझे रीज़नेबल बाय नहीं लगता है, क्योंकि अभी ओवरलैपिंग बार से हैं, तो ये और मार्केट नीचे आ सकता है। इंस्टेंट मार्केट यहाँ पे एक बुल बार बनता है। अब इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है हमारे लिए? तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे लिए ये है, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, भले बियर बार है, पर यहाँ पे ऑप्शंस पे देखते हैं तो अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बार का माइक्रो चैनल है। यहाँ पे कोई भी बार ने पिछले बार का लो नहीं निकाला है। जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो क्या हम अब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रैली किया था, यहाँ पे पुल बैक वीक है, और अभी अगर मैं ये रैली देखता हूँ तो ये रैली में कंटिन्यूसली मार्केट ने ऑलमोस्ट 3 बार का माइक्रो चैनल है। अगर हम यहाँ पे बाय करते तो हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होगा? तो इनिशियल स्टॉप लॉस एटलीस्ट आपको ये बार के नीचे रखना है। रीज़नेबल स्टॉप लॉस हमारे लिए यही है, पर हम कंग स्टॉप यूज़ कर सकते हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करे, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड्स ले रहे हो, मान लीजिए आप अगर यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो हर एक ट्रेड पे आपका जितना भी स्टॉप लॉस होता है उतना ही स्टॉप लॉस हमें लेना है। मान लीजिए आप अगर 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेते हो हर एक ट्रेड पे, तो ये मेक श्योर करना है आप 50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस ले रहे हो। अब उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद और एक फॉलोअप बार आता है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होती तो ऑलमोस्ट आपका जितना स्टॉप लॉस है उतना आपको मिल जाता। तो यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक करते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं अगर मार्केट इमीडिएटली रैली नहीं कर रहा तो। अब यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री ही नहीं की है, आपको ऐसा लगता है कि अभी भी मार्केट ईएमए के पास है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में, यहाँ पे मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा चुका है, तो ये रीज़नेबल बाय है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि मार्केट इमीडिएटली यहाँ सेल ऑफ दें,
अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे आता है और यहाँ पे अगर मार्केट इसका लो निकालता है मान लीजिए, और अगर पहली बात तो ये कि हमने यही स्टॉप लॉस यूज़ किया था, तो हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अगर मार्केट अब्रप्टली यहाँ से अगर रिवर्स करता है तो आई यूजुअली प्रीफर कि मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करूँ, बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए यही है। अगर वैसा करना है मान लीजिए, और मैं हर ट्रेड पे 50 पॉइंट्स का ही स्टॉप लॉस यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन है, मैं 51,700 का सी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे 80 है, यहाँ पे ऑलराइट ये 45 है, तो ऑलराइट, तो ये हमारे लिए परफेक्ट है। इसे हम परफेक्ट मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि ये रीज़नेबल स्टॉप लॉस है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो मार्केट अगर इसके ऊपर एक्सलेट करता है मान लीजिए, तब हम यहाँ पे बाय करते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। हम फॉलोअप कैंडल्स देखते हैं, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री यहाँ पे होती, यहाँ पे हमें 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अब हमें देखिए 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। अगर वो माइनर आने के चांसेस हैं तो हम स्टॉप लॉस पे रिलाय रह सकते हैं। हमें नहीं पता नेक्स्ट बार क्या इमीडिएटली ऐसा कोई बियर बार बनने वाला है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री की, उसके बाद ये फॉलोअप बार ठीक है, उसके बाद फिर ये डिसेंट फॉलोअप बार है। अब यहाँ से ये ऐसे बार्स बनने की रिस्क क्यों बनी हुई है? क्योंकि मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। मार्केट ऐसा नहीं है कि मार्केट ने कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में गया है। सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम ये लेग देखते हैं तो सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब ऊपर कहीं भी सेलर्स हो सकते हैं, इमीडिएटली कभी भी सेलर्स आ सकते हैं, वो रिस्क बनी हुई है। पर ये प्राइस एक्शन देख के अगर मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ तो यहाँ पे इमीडिएटली एग्ज़िट करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए ये हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, अगर आप एट द मनी ट्रेड कर रहे हो तो उसके बाद फिर रिमेनिंग आप होल्ड कर लो। पर अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे एक एंट्री ली है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है, 2 बार्स के बाद फिर यहाँ पे आप ज़रूर ये वेट करोगे कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा, तो आप ये स्टॉप लॉस पे रिलाय रहोगे। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होती है 82 को, और आपका एग्जिट जो है वो इसका लो है 66, मतलब तो यू वुड लूज़ अबाउट 20 पॉइंट्स, नॉट 20 पॉइंट्स एग्जैक्टली, बट आप ऐसा मान लीजिए इसके लो पे अगर आप एग्जिट कर रहे हो। क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ऐसा भी हो सकता था, मान लीजिए आपने यहाँ पे एंट्री नहीं की, अगर आपने यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक किया है तो ये आपका ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में निकल जाएगा। पर मान लीजिए अगर ऐसा होता कि ये 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बनने के बाद मार्केट अगर इसका हाई निकालता, आप इसका हाई निकालता है तो क्या एंट्री करते हैं? तो डेफिनेटली अगर रैली स्ट्रॉन्ग है, बार स्ट्रॉन्ग है, इसका अगर हाई निकलता है तो मैं इमीडिएटली एंट्री करता। स्टॉप लॉस कहाँ पे? मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करता। तो अगर मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा हूँ, तो आई मेक श्योर कि अगर मार्केट ऐसे अब्रप्टली रिवर्स करता है तो मैं स्टॉप लॉस पे रिलाय रहूँगा। अगर नेक्स्ट बार पे अगर मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसे क्या हम इसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इसे अगर प्राइस एक्शन मान लीजिए आप ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो बार है ये सरप्राइज बार है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स पे एक ही बार ने कवर किया, पर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन पे अगर मोमेंटम देखते हैं तो इमीडिएटली मार्केट नीचे आए। इसका हाई नहीं निकाला है इसलिए हमारी एंट्री बनी नहीं है, पर अगर एंट्री भी बनती तब भी ऐसा मान लीजिए कि इसका हाई निकलता, हमारी एंट्री बनती, हमें अब 50 पॉइंट्स का लॉस हो चुका है। अब हमें आगे के ट्रेड्स देखना है, लॉस के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। तो अब हम बाकी के ट्रेड्स को कैसे मैनेज करते हैं? उसके बाद फिर यहाँ पे एक सेल ऑफ आता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे अब 51,300 के सी को स्विच कर लेते हैं। यहाँ पे आपका बाय होता, बाय होने के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल बार बने, तो यहाँ पे बाय होता। फिर से हमें मेक श्योर करना है उतना ही हम स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, वो इसलिए क्योंकि ये हो सकता है कि और एक कोई लेगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से हमारा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता। यहाँ पे मार्केट रैली करता है, इसके नीचे वीक है, तो
84, क्या हमें ऐसे जैसे बार इमीडिएटली आता है तो क्या हमें यहाँ पे इमीडिएटली कुछ प्रॉफिट बुक करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हाँ अब हमारे लिए अब देखिए, अगर आप लॉस में हो तो बहुत बार ये टेम्पटिंग होता है कि आप जब भी इमीडिएटली मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँ। तो मैं एटलीस्ट ये ट्रेड के बारे में ये सोचूंगा कि अगर मुझे इमीडिएटली रैली मिल रही है तो फिर मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँ। वो एक रीज़नेबल बेट हो सकता है, पर अगर मार्केट मान लीजिए, पर यूजुअली मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे एंट्री की है तो ये भी हो सकता है मार्केट इसका हाई टेस्ट करें। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, तो इमीडिएटली आपको फिर यहाँ पे ब्रेक इवन में लेके फिर आप यहाँ पे हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली भी कर दें। तो बेस यहाँ पे इमीडिएट, अगर कोई यहाँ पे इमीडिएट कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कोई इमीडिएट रेजिस्टेंस होता तब आप रेजिस्टेंस के पास पूरा क्वांटिटी ब्रेक एग्जिट करते हैं तब भी ठीक है, पर अभी हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए मैं अगर यहाँ पे बाई कर रहा हूँ, अगर मान लीजिए पहले ट्रेड में मैं लॉस में भी हूँ तब भी मैं ये नहीं सोचूंगा कि मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा। मैं ये सोचूंगा कि हो सकता है यहाँ पे बुल बार बने, उसके बाद फिर ये हाई टेस्ट हो, जो कि बाद में टेस्ट होता है, पर ये बार पे मैं एग्ज़िट नहीं करूँगा। उसके बाद फिर ये डिसअपॉइंटमेंट है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था यहाँ पे फॉलो डिसेंट बुल बार बने, जबकि बुल बार नहीं बना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। जब मार्केट यहाँ पे जाता है, मान लीजिए हाई भी टेस्ट नहीं होता, मार्केट नीचे आने लगता है, तो मैं यहाँ पे अगर मेरी एंट्री हुई है तो आई मेक श्योर कि मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर लूँ, या फिर ये भी सोच सकता हूँ कि मैं पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लेता हूँ, फिर बाद में फिर हम री एंट्री के लिए सोचेंगे। तो मेरा जो एग्ज़िट है वो यहाँ पे होता। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है। अभी मार्केट सस्टेन कर रहा है। जब ये बार यहाँ पे क्लोज होता है तब मैं बाय करने के लिए सोचता, और एक बाय मेरा यहाँ पे होता। मेरा स्टॉप लॉस फिर भी अभी भी इसके नीचे है, तो मार्केट यहाँ पे फिर स्ट्रांगली रैली करता है, ये टारगेट के पास आता है। अगर ऐसे रेजिस्टेंस आता है तो फिर मैं यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। अगर मुझे बाय भी करना है मान लीजिए, तभी मैं ये मेक श्योर करूँगा कि इसका हाई निकाले, तब मैं बाय कर लूँगा, और हो सकता है मैं अब कम क्वांटिटी बाय कर लूँ। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 51,600, अगर मैं 51,600 का पी देखता हूँ तो अब ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, पर स्टॉप लॉस इसके नीचे है। वो रीज़नेबल बाय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेज बना है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई बुल बार बनता है तो भी मार्केट नीचे आए। तो ये अगर पैटर्न देखता हूँ तो डोजी बार है, फिर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो ये सेल बिल्कुल रीज़नेबल हो सकता है। यहाँ पे वेज बना है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ बाउंस दें, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। वेज होता है तो यहाँ पे एक कोई ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से, देखिए यहाँ पे फिर हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अगर ये लो और ये है मान लीजिए, अगर इसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ज़्यादा पॉइंट का, तो आई यूजुअली प्रीफर कि मैं ये यूज़ कर लूँ। देखिए ये ज़रूर बार्स की बॉडी देखनी है, उसके हिसाब से फिर ये जितना भी बार है उसको हमें नीचे प्रोजेक्ट करना है। अगर वो यहाँ पे आ रहा है तो ये हमारे लिए रीज़नेबल बेट है, उसके हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस एडजस्ट कर लो। स्टॉप लॉस हमें कंग स्टॉप यूज़ करना है, यहाँ पे रिस्की है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस बड़ा ही यूज़ करना है। मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं, या फिर आप पूरी क्वांटिटी यहाँ पे एग्जिट कर लो। उसके बाद फिर अगर मार्केट हाई निकलता है तब आप एग्जिट करने, अगर ये बार यहाँ पे क्लोज होता है उसका हाई निकलता है तब हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके फिर सेल करने के लिए सोचते हैं। फिर नेक्स्ट जो बाय था हमारा वो यहाँ पे बाय होता, यहाँ पे डबल बॉटम है, हम ये स्टॉप लॉस यूज़ करके फिर बाय कर सकते हैं, और फिर हमारे लिए ये टारगेट होता। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हम यहाँ पे डोजी बार बनाते हैं, यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो ये सब रिस्की ट्रेड्स हैं। यहाँ पे अभी मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज जा रहा है, ये सब टारगेट के पास है, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे आए, इसलिए हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच रहे हैं। इंस्टेड मार्केट ब्रेक करता है। देखिए ट्रेडिंग रेंज है तो ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ पे ये टेस्ट करे, पर अभी हम मिडल में हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं आल नॉट बाय हियर, क्योंकि मुझे ये लो प्रोबेबिलिटी बेट लगता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आए, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो यहाँ से भी मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो
यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, यहाँ से बुल ब्रेकआउट के चांसेस कम हैं, तो इंस्टेड मार्केट ब्रेक करता है। तो ये चार्ट पे हमारे लिए जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, देखिए पहला ट्रेड तो ये था, पर मान लीजिए ये ट्रेड नहीं लेते, इसके ऊपर भी लेते हो तब भी आप ये लॉस में कन्वर्ट करते हैं, इसको ये लॉस होता। उसके बाद फिर आप यहाँ पे बाय करते, तो यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था, फिर नेक्स्ट ये बाय करते हैं। ये बाय हम क्यों कर रहे हैं, ये हम यहाँ पे आने तक मार्केट क्यों नहीं वेट कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं क्योंकि मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, वो हमें क्लियरली पता चल रहा है। और ये भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट ने यहाँ से बाइंग प्रेशर लिया था, यहाँ से बाइंग आई थी, ये भी बार देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, तो ये ज़रूर हो सकता है मार्केट यहाँ से बाइंग आए और मार्केट की हाई टेस्ट करें। क्या हम यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं? बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहे तो मैं यहाँ से इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो बेटर ये है कि हम यहाँ पे कम स्टॉप यूज़ करें। यहाँ पे हमें बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न नहीं है, तो डिपेंड करता है पैटर्न कैसे बना है उसके हिसाब से। अगर ऐसे ट्रेडिंग रेंज है तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट से स्टॉप लॉस लेके एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ से रैली करे। यहाँ से अगर सेल कर रहा हूँ तो यहाँ पे बड़ा स्टॉप लॉस में यूज़ करने के लिए सोच सकता हूँ। मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, नेक्स्ट फिर ये बाय हो सकता है, तो मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, भले कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर तो नहीं है, पर ये पैटर्न ओवरलैपिंग बार्स बन रहा है, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे बाय करते तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई बार बनता है, इसलिए हमें करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करना ज़रूरी है और एक्सेसिव क्वांटिटी ट्रेड नहीं करनी है। ये परफेक्ट एग्जांपल है कि अगर आप एक्सेसिव क्वांटिटी ट्रेड करते तो इमीडिएटली रिवर्सल आता, तो आपको अगर ज़्यादा क्वांटिटी करते तो आपको लॉस हो जाता। फिर हो सकता है आप बाद में ये ट्रेड्स लेने के बाद भी अगर ये लॉस कवर ना कर पाते अगर आप बहुत क्वांटिटी कर रहे हो, इसलिए हर एक ट्रेड पे हमें उतने ही लॉस ट्रेड करने हैं, उतना ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है जितना आप सभी ट्रेड्स पे हमें एक ही स्टॉप लॉस यूज़ करना है। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। सेलिंग प्रेशर था, मार्केट रैली करता है, कोई बाय हमारा यहाँ पे नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, बियर बार है, बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार है। उसके बाद फिर ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आ रही है। ये पैटर्न अगर मैं देखता हूँ तो हम क्या, अगर मार्केट को बियर ट्रेड में जाना होता तो क्या होता, यहाँ पे बियर बार है, बुल बार है, उसके बाद हो सकता है नेक्स्ट बियर बार हो, फिर नेक्स्ट बियर बार हो, उसके बाद फिर कोई गैप बने, फिर बुल बार, बियर बार, ऐसे करके मार्केट चैनल में जाता। अगर मार्केट को ट्रेडिंग रेंज में जाना है तो क्या होना चाहिए, इमीडिएटली यहाँ पे अगर ऐसा बार बन रहा है तो यहाँ से बियर बार बनना चाहिए, कोई डोजी बार बनना चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट को नीचे आना चाहिए। इंस्टेड अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहा है तो हमें समझ सकते हैं कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकता है, मार्केट साइडवेज गया है, ये हो सकता है मार्केट ये हाई टेस्ट करें, इसलिए यहाँ पे हमारा रीजनेबल बाय होता। तो हम ऑप्शन का भी चार्ट साइड बाय साइड देख लेते हैं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, तो चार्ट के भी 12 बज जाएंगे। मेंटेनेंस अगर शुरू होगा तो हमें ये चार्ट नहीं दिखेगा, तो और फिर पी देख लेते हैं 25,000। ऑलराइट, तो ये एक बार था, उसके बाद नेक्स्ट ये बार है। हमें देखिए बाइंग प्रेशर क्लियरली पता चल रही है, ये बार ऑलमोस्ट एट द सेम है, पर यहाँ पे देखिए ऐसे अगर बार्स बनते हैं ना तो आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे क्लियर बाइंग प्रेशर है, ऐसे बार्स बनते हैं, फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट रैली कर रहा है, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। अगर बाय करते तो हमारे लिए एग्ज़िट क्या होता, क्या हमें यहाँ पे ये टारगेट है तो यहाँ पे एग्ज़िट करना था, तो यस ये कर सकते हैं हम, यहाँ पे हमें एग्ज़िट करना था। अगर आप एग्ज़िट करते हो तो क्या हम फिर से एंट्री ले सकते हैं, बाई साइड की एंट्री ले सकते हैं। तो देखिए इतने सारे बुल बार्स हैं, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर रहने के चांसेस हैं, तो आप फिर से यहाँ पे बाय कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो इनिशियल स्टॉप लॉस हमारे लिए क्या होता, यहाँ पे बाय करते तो ये स्टॉप लॉस होता, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो स्टॉप लॉस क्या है, हमारे लिए स्टॉप लॉस है, तो इसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एडजस्ट करनी है, तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको और कम करनी होगी। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, तो यहाँ पे एनीवेज
आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। सो यहाँ पे आप बाय करते हो, फिर फॉलोअप कैंडल देखना है, उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, फिर डोजी बार है, फिर नेक्स्ट बार बनता है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था, तो यहाँ पे बाय करते हैं, हमारे यहाँ पे एग्जिट होता। अगर ऐसे बार्स बन रहे तो ये भी अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार है, उसके बाद फिर डोजी बार है, फिर तो नेक्स्ट बार है, उसके बाद फिर हम डोजी बार या बियर बार ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे लिए अगर माइक्रो चैनल में है तो अगर मार्केट इसका बार का लो निकालता है तो हमें एग्जिट करना है। जो भी रिवर्सल आएगा वो मैन रहने के चांसेस है। क्या हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं? क्या जब मार्केट यहाँ से जब लो निकाल रहा है तब हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे अगर मार्केट इतना, देखिए इतना अगर डीप पुल बैक देता है, यहाँ पे कहीं पे भी अगर आपको बाय करने के लिए, मान लीजिए इतना मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ से अगर कोई रिट्रेस दे रहा है, आपको अगर बाय भी करना है तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना हो, तो यहाँ पे काफ़ी ये यहाँ से ज़रूर और एक लेग आ सकता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी है, पर नहीं पता कि क्या ये बार यहाँ पे क्लोज होने वाला है, यहाँ पे क्लोज होने वाला है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये जब बार फॉर्म हो रहा है तब बाय करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस के पास अगर आता है मार्केट, वहाँ से रिट्रेस में देने लगता है, तो आपको बाय करना है इमीडिएटली, उसका ही स्टॉप लॉस हमारे लिए लगाना है। अदरवाइज़ आप वेट करते रहोगे और मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ब्रेक करता जाएगा। तो यहाँ पे बाय करते तो जैसे मैंने बताया, यहाँ पे क्वांटिटी बुक करना है, फिर रिमेनिंग इसका हाई निकलता है तो फिर से बाय करना है, फिर यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना पड़ता है। फिर और यहाँ पे अब ये पैटर्न देखिए, मार्केट रैली करता है, क्या कॉन्जिक्यूटिव बुल बार से नहीं है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पी में मोमेंटम हमें दिख रहा है तो हम बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बुल बार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो बियर बार एक्सपेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे बाय कर रहे हो। ये कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहाँ पे हम सेल करने के लिए भी सोच सकते हैं। अब हम यही यहाँ पे ही क्यों सेल करने के लिए सोच रहे हैं? क्या हम यहाँ पे सेल, देखिए अब तक पैटर्न की कोई क्लियरिटी नहीं थी। बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर एक बियर बार बनता है यहाँ पे। अब ये देखना है कि क्या यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, तो कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं बनता है। अगर जो भी बुल बार है हम देख सकते हैं ऑलराइट उसके ऊपर वीक है, इसलिए हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे तो एक दो एंड बुल बार, यहाँ पे बियर बार बुल बार, बियर बार बुल बार, तो उसके बाद फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मार्केट ऑलरेडी ऑलमोस्ट थ्राइस 3 टाइम्स ट्राई कर चुका है। तो ये ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया था, फेल हुआ, ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया था, फेल हुआ, ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया था, फेल हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन पे मोमेंटम भी है, इसलिए हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। मेक श्योर ये आपका स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली फिर सेल ऑफ देता है। ये भी बार बनता है। यहाँ पे एक टारगेट क्या है हमारे लिए? तो टारगेट हमारे लिए यही है। अब ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करें, तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है तो यहाँ पे आता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। इंस्टेड अगर मार्केट इसके नीचे ब्रेक करने लगता है तो क्या हम फिर से सेल कर सकते हैं? तो फिर से सेल हो सकता है। मेक श्योर फिर आपको क्वांटिटी कम, इसे कम करने के लिए आप सोच सकते हो क्वांटिटी। तो मार्केट इंस्टेड यहाँ पे मार्केट ब्रेक करता है, अगर ब्रेक करता है तो ये सब हमारे लिए टारगेट्स हैं। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, फिर मार्केट नीचे आता है। ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, क्लियरली पता चल रहा है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हम ज़रूर बाय करने के लिए सोच सकते हैं 100। तो टारगेट्स क्या हैं? यही टारगेट्स हैं। मार्केट अगर यहाँ तक आता है, टारगेट के पास कोई मोमेंटम नहीं है, यहाँ पे ये मार्केट कोई रैली नहीं कर रहा, रिवर्सल आ रहा है, तो आप एक्सिट करने के लिए सोच सकते हो। सेल ऑफ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है मार्केट यहाँ से और रैली करें, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। या तो हम फिर ये स्टॉप लॉस लेके इस बार का इमीडिएट ये स्टॉप लॉस लेके वेट भी कर सकते हैं जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक। तो यहाँ पे मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं देता है 3 बार से, तो और एक लेग आ सकता है। ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं, इमीडिएट कोई फॉलोअप नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करने की जगह आप यहाँ पे कर सकते हो। इससे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होने के पोटेंशियल बढ़ जाता है कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, उसके बाद फिर ऑलमोस्ट 3 बुल बार्स हैं। क्या हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं? 3 बुल बार्स के बाद अल एक्सपेक्ट किया यहाँ पे और एक लेग आएगा, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा। फिर यहाँ पे बियर, देखिए बुल बार है, फिर बियर बार, फिर बुल बार है, फिर बियर बार, फिर बुल बार है। अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम?
हम बियर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर इंस्टेंट मार्केट यहाँ से ब्रेक कर रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या मार्केट यहाँ पे कोई हायर लो बनाने वाला है या नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे बाय नहीं करूँगा। स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे रैली कर रहा है। अब जब ये बार यहाँ पे ये बार अगर हम देखते हैं तो ये डिसेंट बाय सिग्नल बार है, पर क्या सी में मोमेंटम है? सी में कोई मोमेंटम नहीं है। अगर मार्केट इसका हाई निकालता तो क्या मैं बाय करने के लिए सोचता? ज़रूर सोचता। हो सकता है मार्केट यहाँ से एक्सीलेट करें, स्टॉप लॉस ये लो मैं यूज़ करता, तो यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। यहाँ पे जैसा एक पैटर्न हमने निफ्टी में देखा था, ये पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, फिर यहाँ पे एक डोजी बार बनता है। अब यहाँ से हायर लो बना था, यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पे हायर लो बने, तो फिर नेक्स्ट हमारे लिए बाय क्या होगा? तो हमारे ये रीज़नेबल बाय हो सकता है। टारगेट यही है, कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, उसके बाद फिर हम यहाँ फिर से और एंट्री नेक्स्ट एंट्री ले सकते हैं। देखिए, अगर आपको 50% क्वांटिटी बुक करके रिमेनिंग होल्ड नहीं करना है तो वो एक तरीका है आपके पास, जितने भी लॉट्स है पूरे एग्जिट कर लो, उसके बाद फिर आप कम क्वांटिटी ट्रेड कर लो, ये हमें स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो एक डिसेंट बुल बार है, अब हम वेट कर सकते हैं, तो मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, एक हाई न्यू हाई बनता है। जबकि अगर मार्केट चैनल में है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे अगर हम इसी को ही पैरेलल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ से कुछ रिवर्सल हमें ज़रूर मिल सकता है, पर हमारे यहाँ पे कोई सेल बन नहीं रहा। 4 बार से और एक लेग आ सकता है, तो और एक लेग आता है। फिर यहाँ पे और एक क्या हायर लो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ फिर से बाय करने के लिए सोच सकता हूँ? ये सेल ऑफ देख के हम फिर से बाय करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस है। हमने यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचा था क्योंकि हमें पता नहीं था चैनल है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी है चैनल की ये हाई टेस्ट करने की, इसलिए हमने यहाँ बाय किया, तो हमें क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे चैनल में है। तो यहाँ पे हम फिर से ये बार जब फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं, और ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। फिर मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर नेक्स्ट 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो यहाँ पे कहीं पे फिर हमें एग्ज़िट करना पड़ता। तो अगर मैं निफ्टी का चार्ट देखता हूँ तो निफ्टी के चार्ट पे जो रीज़नेबल ट्रेड्स थे, जैसे मैंने बताया, देखिए ऐसे अगर पैटर्न बनता है तब हमें ये ऑप्शन का चार्ट देख के फिर हम रीजन ले सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये हाई टेस्ट हो, तो यहाँ पे टाइट ट्रेडिंग रेंज है, तो यहाँ पे हमें बाय लो सेल है नहीं करना है, ये डिपेंड करता है कि मोमेंटम कैसी है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते थे, पुट बाय करने के लिए यहाँ पे हमें पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो, फिर यहाँ पे सेल कर लो अगर मार्केट इसके फिर भी नीचे जा रहा है तो। नेक्स्ट हमारा ये बाय होता। अब ये एक्सपेक्ट करना था, ये टारगेट था, यहाँ पे आप एग्जिट करते हैं। अगर आप नहीं करते तो फिर आप फॉलोअप कैंडल्स देख के फिर हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करना था। मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे और कोई बाय हमारा बन नहीं रहा, यहाँ पे बाय नहीं बन रहा। फिर नेक्स्ट अब पोटेंशियल है कि मार्केट ने यहाँ पे हाई निकालना है, तो मार्केट साइडवेज भी जा रहा है, तो ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे हाई राय बना है, तो अब हम बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर और एक बाय हमारा यहाँ पे होता, तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे 1 2 3 4 5, तो दैट्स ऑल। बाय।